Hello student, we are providing Centennial online classes. Today I will discuss class 12th chemistry chapter 9 coordination compound, and in this video I will discuss here rule for naming the coordination compound with example. Let us start. Now you see here लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि लिगेंड्स का नेम हम कैसे लिखते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग कैसे किया जाता है, क्या रूल है उसका और क्या क्या आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला आप देखो, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल से ही रूल को आपको अब एक्सप्लेन करूँगा कि मैं एक ऐसा कंपाउंड ले रहा हूँ यहाँ पर FeCO होल 6। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, मीन्स आपको क्या है, काउंटर आयंस है और यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम Fe है और क्या है, लिगेंड्स है। इसके अलावा न तो इस पर चार्ज है, न तो कोई काउंटर आयंस है, इस पर कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक लिगेंड्स है और सेंट्रल एटम है। तो ऐसे केस में जहाँ पर आपका सिर्फ लिगेंड्स हो और फिर क्या हो, सेंट्रल एटम हो, तो उस कंडीशन में आपको लिगेंड्स का नेमिंग पहले करना पड़ेगा। तो यहाँ लिगेंड्स क्या है, CO। तो CO को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कहते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड्स है। हमने आपको नेमिंग पहले ही बता दिया है। कितना मॉलिक्यूल्स है, तो 6 मॉलिक्यूल्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेक्सा। हेक्सा में एच कैपिटल रखेंगे, हेक्सा, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा, हेक्सा। फिर क्या लिखेंगे, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, हेक्सा कार्बोनाइल। इसके बाद क्योंकि लिगेंड हमने लिख दिया, फिर मेटल लिखेंगे। तो मेटल का नेम भी अल्फा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ क्या लिखाएगा, आयरन। और मेटल का नेम लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट देना है। तो आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, X, और CO एक न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो 0 × 6 = 0, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है। तो X = क्या आ गया, 0। तो आपको यहाँ पर 0 रख देना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। अब आप देखो दूसरे एग्जांपल में जैसे आपको मैंने दिया कि CONH3 6Cl3। यदि इस कंपाउंड को हम देखें तो इसमें क्या है, 3 चीज़ है, एक सेंट्रल एटम्स है, लिगेंड्स है और काउंटर आयंस भी आ गया। इसमें 2 ही चीज़ था, यहाँ पर क्या है, काउंटर आयंस भी है। तो आप ध्यान देना कि ऐसे कंपाउंड हो जहाँ पर सेंट्रल एटम, लिगेंड्स और काउंटर आयंस हो, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, लिगेंड्स के नेमिंग से स्टार्ट करना है। यहाँ पर भी लिगेंड्स के नेमिंग से स्टार्ट होगा। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे हेक्सा। और एमाइन, अमोनिया को एमाइन कहते हैं, तो हेक्सा एमाइन, MMINE। आपको स्पेलिंग पर भी ध्यान देना है और फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये सब मिस्टेक होगा तो आपको मार्क्स 0 मिलेगा, क्योंकि ये आपका एक क्या है, आईयूपीएक नेम है, जो आपको रूल को फॉलो करना पड़ता है, ये कंपलसरी है इसमें। इसके बाद मेटल का नेम लिखेंगे। तो मेटल क्या है यहाँ पर, कोबाल्ट। तो नेम एज इट इज, मेटल का नेम जो होगा वो एज इट इज होगा, कोबाल्ट। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका कितना होगा, X + 0 × 6, क्योंकि अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है, एक न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो क्या हो जाएगा, 6। और क्लोरीन पर -1 होता है, तो -1 × 3 = 0, तो X = +3 आ गया। तो इसको रोमन लेटर में 3 लिखना है यहाँ पर। फिर हम क्या लिखेंगे, और काउंटर आयंस यहाँ क्लोराइड है, तो सिंपल हम लिख देंगे क्लोराइड। यहाँ ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि काउंटर आयंस में कोई भी प्रीफिक्स हम नहीं लगाते हैं, डाई ट्राई नहीं लगाते हैं, सिर्फ जो नेम है वो लिख देंगे, तो क्लोराइड हो जाएगा। अब आप तीसरा एग्जांपल आप देखो, थर्ड एग्जांपल, CuNH3 2 Cl4। अब आप यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपका 2 लिगेंड्स है, एक लिगेंड्स आपका एमाइन है और दूसरा क्या है, क्लोराइड है, मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स है। तो इस केस में क्या होता है कि जब 2 डिफरेंट लिगेंड्स या मोर देन 1 लिगेंड्स आ जाए, तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो
करना पड़ता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ क्या होगा, तो ये हो जाएगा एमाइंस और ये क्लोरिडो। तो आप किसको पहले दोगे, एमाइंस को, तो ये हो जाएगा डाई एमाइन। डी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं देखना है एमाइन ए को, डाई एमाइन। फिर आप क्या लिखोगे, टेट्रा में टी नहीं देखना है, क्लोरिडो का सी देखना है, टेट्रा क्लोरिडो। फिर मेटल लिखना है, क्या है, कॉपर है, तो कॉपर का नेम लिखेंगे। और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x + 0 × 2 - 1 × 4 = 0। तो x = क्या आ जाएगा, +4। तो रोमन लेटर में +4, मतलब 4 आपको लिख देना है, प्लस नहीं चार्ज लगाना, रोमन लेटर में आपको लिखना है केवल 4। तो ये इसका नेम हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड ले रहा है फोर्थ, COH2O 4Cl2Cl। अब आप देखो यहाँ क्या है, 2 डिफरेंट लिगेंड्स भी है, काउंटर आयंस भी है और सेंट्रल एटम भी है। तो लिगेंड्स का नेमिंग पहले होगा, काउंटर आयंस का बाद में होगा, मेटल के बाद भी होता है इसका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिगेंड। तो लिगेंड्स यहाँ 2 है, एक क्लोरिडो है, एक एक्वा है। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, तो एक्वा आ रहा है, तो हम एक्वा को पहले रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा, यहाँ टी हमने नहीं लिया, एक्वा का ए लिया, अल्फ़ाबेटिकली इसको देख रहे हैं कि एक्वा है, तो ए पहले आ रहा है, एक्वा। फिर क्या लिखेंगे, डाइक्लोरिडो, फिर हमको क्या लिखना है, कोबाल्ट, मेटल लिखना है, कोबाल्ट होगा। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, x + 0 × 4। H2 आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि लिगेंड्स पर चार्ज भी, मतलब कौन सा लिगेंड्स पर कितना चार्ज है, ये आपको लर्न होनी चाहिए, नेम आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप उसका नेमिंग कर सकते हो। तो -1 × 2 -1 × 1, क्योंकि बाहर भी एक है तो 0 हो जाएगा, और x कितना आ जाएगा, +3। तो ये कितना हो जाएगा, रोमन लेटर में 3 लिख देंगे। अब काउंटर आयंस क्लोराइड बाहर है, तो इसको क्या लिख देंगे, क्लोराइड। इसमें यदि 2 होता, 3 भी होता, तो भी हम क्लोराइड से लिखेंगे। नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल, कंपाउंड है CuEN(Cl2). अब ऐसा देखो, इसमें एग्जाम्पल क्या है, बस सिंगल है, लिगेंड्स EN है, इसको EN कहते हैं, इथेन 1,2 डायमीन। तो ये कम्प्लेक्स लिगेंड है। इस कम्प्लेक्स लिगेंड में क्या है कि ये 3 है, तो हमको क्या लिखना चाहिए, ट्राई लिखना चाहिए, लेकिन हम ट्राई नहीं लिखते हैं। EN के केस में यदि 2 हो तो 20 लिखेंगे, 3 है तो ट्रिस लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट लेंगे, ओपन करेंगे, क्योंकि ये कम्प्लेक्स लिगेंड है तो इसका नेम हमेशा ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा। तो ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन 1,2 डायमीन। फिर मेटल का नेम लेंगे, क्या हो जाएगा, कॉपर। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो यहाँ पर, x + 0 × 3 - 1 × 2 = 0। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2। इसके बाद क्लोराइड, क्योंकि बाहर है तो डाइक्लोराइड नहीं, सिर्फ हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, सिंपली हम क्लोराइड लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 में NiCl2 NH3 का होल ट्वाइस, 2 पॉजिटिव चार्ज। आप देखो इस कंपाउंड में क्या है, लिगेंड्स 2 डिफरेंट लिगेंड्स है, सेंट्रल एटम है और चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके चलते क्या होता है, आपका इसका जो नेम हो जाएगा, ये आप जाएगा आपका, लिगेंड्स को लेंगे तो डायएमाइन, डाइक्लोरिडो निकेल। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख लो इसमें, तो x
-1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 इंटू 2 इक्वल टू +2, क्योंकि चार्ज है तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका +2 + 4, तो ये 4 हो जाएगा, +4 हो गया। इस तरह से इसका हम नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट नेमिंग करेंगे। थैंक यू।